ठीक हो? ओके। चलो, कल हम लोग क्या पढ़ा रहे थे? कल आपको क्या पढ़ाया गया था? सची? ओके ओके, आज न्यूमेरिकल सॉल्व कराना है। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के उन सारे पॉइंट्स को देख लिए, यानी कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, और आपके नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग जान लेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस बोल रहे हैं और उस क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट से आपको समझाते हैं। ठीक है? कुछ क्वेश्चन पहले बोल रहा हूँ और फिर उसके थ्रू आपको और अच्छी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, चलो अब हम लोग आ, हाँ, लिखो क्वेश्चन। derive expression to derive expression to derive expression to calculate emf calculate emf calculate emf in bracket reduction in bracket reduction calculate emf in bracket reduction. Okay, reduction of the following half shell of the following half shell at 25 डिग्री सेल्सियस। रिडक्शन ब्रैकेट में कर दिया, ब्रैकेट के बाहर कर दो, ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। द फॉलोइंग हाफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये है पहला, फर्स्ट H+H2 प्लेटिनम 1 एटीएम, एक हाफ सेल हुआ। फिर सेकंड है क्लोरीन गैस, क्लोराइड आयन, प्लेटिनम 1 एटीएम, and after this Fe tri positive, Fe di positive, platinum फोर्थ है HgCl2 सॉलिड, क्लोराइड आयन Hg, ये है। लिख लिया आप लोगों ने? आपने लिखा? ओके। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ईएमएफ इसका निकालना है। ये हाफ सेल हैं, ये क्या हैं? हाफ सेल हैं। ठीक, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? सॉल्व कीजिए। ई नॉट नहीं दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन का ई नॉट तो आपको पता है ना बेटा? तो
वो भी नहीं दिया है, तो उसी की फॉर्मूले को जो नहीं दिया है तो उसको क्या करोगे? अपने मन से तो लगाना नहीं है। एक्सप्रेशन ही तो करना है, वैल्यू थोड़ी निकालना है, एक्सप्रेशन करना है ना बेटा। क्या? 10 बेस, हाँ log 10 बेस 1/h+, वेरी गुड, वेरी गुड। अब समझ में आ गया आपको? हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला करो, लास्ट वाला कर लो। क्यूबिट, Hg2Cl2 है, सॉरी Hg2Cl2 है। कुछ समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? हाँ? नहीं, अब देखो, यानी ये कह रहा है कि यानी यहां से हमें, ये हमारा है, ये इससे हमें इसको बनाना है, क्योंकि यहां भी Cl- है और Cl- है, ये कुछ नहीं हो रहा, यानी इससे इसको बनाना है। इसका सेल रिएक्शन ऐसे, हाफ Hg2Cl2 एरो Hg, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन लिया इसने, एक इलेक्ट्रॉन ले करके और फिर ये Cl-। अभी बात समझ में आ रही है कि Hg मर्क्यूरस जो है वो मरकरी में रिड्यूस हो गया, मर्क्यूरस जो है वो मरकरी में क्या होगा बेटा? रिड्यूस हो गया। तो दिस आर द प्रोडक्ट एंड दिस आर द रिएक्टेंट, तो यानी क्यों इसका क्या हो जाएगा? रिएक्शन कोएफिशिएंट Hg कंसंट्रेशन Cl- कंसंट्रेशन अपॉन Hg2Cl2 कंसंट्रेशन पावर 1/2 हो जाएगा। अब ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, मरकरी अगर रिड्यूस होगा तो वो सॉलिड के ही फॉर्म में रहेगा ना, मतलब कि वो लिक्विड रहता है, लिक्विड स्टेट होता है, बट वो मेटल हो जाता है। अब मेटल का कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं? यूनिट लेते हैं। ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, इसी पे डिपेंड हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? ये इस, हाँ हाँ, वो उसके पावर में तो हो ही जाएगा ना बेटा। तो उसमें पावर नहीं बनाए थे? नहीं, पावर में रहेगा बेटा, अगर किसी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट तो पावर में जाएगा ही। ओके, केएसपी तो दिए थे ना, तब तो वो पावर खत्म कर दिए थे ना बेटा, स्क्वायर में आ गया था, तभी तो अंडर रूट 1/2 पावर में जो था तो वो आपका केएसपी सिर्फ लिख दिए थे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ केएसपी था ना, तो उसका जब इस पावर किया तो मैंने केएसपी बना दिया, डायरेक्ट लिख दिया केएसपी। ओके, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो होता है वो मैं आपको, इसे आपने नोट किया है ना बेटा? मिटा दे रहा हूं इसको, मैं आपको उसको थोड़ा सा समझा देता हूं। केएसपी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ अ सैचुरेट सॉल्यूशन, सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। जैसे आप जानो कि अगर आपने लिया NaCl, ठीक है, ये आपका एक्वस फेज में आया, तो ये आपका टूट गया Na+ और Cl- में, एक्वस कंडीशन में हुआ। ओके, सॉलिड में पहले रहा होगा, पहले ये आपका किस में रहा होगा? सॉलिड में रहा होगा, NaCl सॉलिड रहा होगा, यानी इसी को इस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस विल बी प्रोडक्ट। अब इसका हम कांस्टेंट के लिखेंगे, ये वाटर में आया है तब तो ऐसा हुआ है,
जब ये वाटर में एक्वस में आएगा तब में होगा। तो K इज इक्वल टू क्या होगा, Na प्लस इंटू Cl माइनस अपान NaCl होगा। ये वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, तो इसी का जब मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे K इंटू NaCl, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, यूनिट वैल्यू होती है, इसी को आप लिख देते हो क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या आया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या होता है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, at the constant temperature for a saturated solution of an ionic compound, solubility product constant is the product of molar concentration of its ion, product of molar concentration of its ions। क्लियर, समझ में आ रही बेटा। तो ये Na प्लस और Cl माइनस। अब अगर ये MgCl2 होता, MgCl2 अगर होता बेटा, तो ये आपका क्या बनाता, Mg डाई पॉजिटिव और 2Cl माइनस। तो अब ये प्रोडक्ट क्या हो जाता है, इसका केएसपी जब लिखते तो क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Mg डाई पॉजिटिव इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस पावर 2, क्योंकि यहाँ दो क्लोराइड आयन है, एक क्लोराइड, दोनों क्लोराइड को जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में कम हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम पावर में लिख दिए। तो केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस, उनके आयंस के मोलर कंसंट्रेशन का क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है। क्लियर, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब ये हाफ सेल हमारे पास क्या है वो देखते हैं हम। वो हमने देखा कि Mg, Mg डाई पॉजिटिव 1 इंटू 10⁻⁻⁴ m ये कंसंट्रेशन है, ई नॉट ऑफ Mg डाई पॉजिटिव इज इक्वल टू प्लस 2.36 वोल्ट है। कैलकुलेट कीजिए। हो गया, क्या सॉल्व करके निकाले, क्या पॉजिटिव और निगेटिव है, बेवकूफ कहीं की।
क्या निकलेगा? नेगेटिव। ये ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल है ना, आपसे रिडक्टिव पोटेंशियल पूछा है। आपसे क्या पूछा है? रिडक्टिव पोटेंशियल पूछा है ना बेटा। ये ध्यान दो सची, यही तो देखना है आपको। फॉर्मूला याद हो गया, सब कुछ हो गया, अगर आप ट्रैक नहीं पकड़ोगे तो कैसे सॉल्व कर पाओगे? समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, हाँ, कॉपर कॉपर, और वहां पर आगे ब्रैकेट में Cu, Cu डाई पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट क्लोज, इज -0.34 वोल्ट -0.34 वोल्ट at what concentration of Cu dye positive ions, at what concentration of Cu dye positive ions, Cu dye positive ions, will this electrode potential be zero? Will this electrode potential is zero? सॉल्व करो। बी जीरो किस कंसंट्रेशन पे होगा? ओके, वहां से दिखा रहा था ना कैमरा से। आज गंगा लाइट लाइट गई चार कबूतर कहां है? भाई सवेरे आ जा, लकड़ी ले आ तुम्हारे सब कुछ बोले ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा सची? सीबीएसई बोर्ड के 12th के एग्जाम भी कैंसिल हो गए हैं क्या? नहीं, 10th का तो कैंसिल हुआ था, 10th और 12th दोनों का कैंसिल हो गया। वो कुछ भी कर सकते हैं। चलो,
हो गया बेटा? लॉग एंटी लॉग निकालने आता है आपको कि नहीं? लॉग एंटी लॉग निकालने आता है आपको? नहीं नहीं, यही इसीलिए मैंने पूछा कि आपको लॉग एंटी लॉग निकालने आता है कि नहीं आता है। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा कि ये ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल वैल्यू दिया है। क्या दिया है? ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल वैल्यू। हम ये जानते हैं कि ए ऑफ सी यू डाई पॉजिटिव सी यू इज इक्वल टू ई नॉट सी यू डाई पॉजिटिव सी यू माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग आपका क्या होगा 1 अपॉन सी यू डाई पॉजिटिव। यही होगा। कोई डाउट? अब अगर हम इसको प्लस कर दें तो ये हमारा, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट ऑफ सी यू डाई पॉजिटिव सी यू प्लस 0.059 अपॉन 2 लॉग सी यू डाई पॉजिटिव। कोई डाउट? अब ये दिया हुआ है कि किस कंसंट्रेशन पर, यही कहा है ना क्वेश्चन, कि at what concentration of Cu dye positive ions will be electrode potential be zero। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ई सेल क्या करना है, हमें जीरो करना है। तो ये जीरो हो जाए और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.34 हो जाएगा। जो निगेटिव वैल्यू है उसको ऑक्सीडेटिव में है तो रिडक्टिव में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस ये आपका डिवाइड कर देंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा 0.02, अरे 119 हुआ 29 हो जाएगा, 0.0295 यही होगा लॉग सी यू डाई पॉजिटिव। एनी डाउट? तो ये आपका क्या हो जाएगा कि लॉग सी यू डाई पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 0.34 डिवाइडेड बाई 0.0295। क्यों बेटा, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? और इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11.5059 अप्रोक्सीमेट। कितना आया है बताओ? 52525। चलो ये ले लिया। अब ये नेगेटिव वैल्यू आई तो ये लॉग है, लॉग सी यू डाई पॉजिटिव का ये वैल्यू आया। अब इसे हम कैसे एंटी लॉग निकालते हैं, क्योंकि इस लॉग की वैल्यू ये है, अगर इसका हम एंटी लॉग निकाल दे तो वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक मेथड हमारे पास है कि इसमें 1 प्लस कर देते हैं और इसको 1 से माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा -12 ऐसे लिख दे तो ये बार ऊपर लिख देंगे।
और 1 में से इसको 0.525 को अगर हम करेंगे, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 0, ये 0.475 हो जाएगा। अब एंटी लॉग में 0.475 का हम 0.475 का क्या निकाल लेंगे, एंटी लॉग वैल्यू निकाल लेंगे। तो 0.4, हाँ नहीं 12 बार नहीं लिए, ये एंटी लॉग निकालने का एक तरीका है कि जो यहां पर वैल्यू हो वो उसमें 1 ऐड कर दो, और 1 में से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जो वैल्यू आए उसका आप एंटी लॉग निकाल लो, उसका क्या निकाल लो, एंटी लॉग। तो ये वैल्यू, इसका एंटी लॉग निकलेगा 3.12। अब ये 10 टू पावर क्या हो जाएगा, -12 आ जाएगा। इसका हम लॉग निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ये एक तरीका है एंटी लॉग निकालने का। 0.475 का जब एंटी लॉग निकालोगे तो वो 312 आएगा, और डेसिमल आपने यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे क्योंकि एक डेसिमल आफ्टर, क्योंकि जो आपने यहाँ पर 1 प्लस किया है तो 11 से 12 तभी हुआ जब डेसिमल को आपने दाईं तरफ खिसकाया है, तभी यहाँ 12 लिखे ना, नहीं तो ये आता है 0.312 आ रहा है, इसीलिए इसमें 1 प्लस किए थे। अभी समझ में आई बात। तो इस टाइप के एंटी लॉग निकालने वाला क्वेश्चन एक बनेगा। पैटर्न आपको पता रहेगा तो बच्चा क्या करेगा, यहां तक निकाल कर छोड़ देगा, तो उसको मार्क्स तो फुल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में एंटी लॉग लॉग टेबल आप ले सकते हो। और आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ तो बड़ा अच्छा सुविधा है। कौन सा कैलकुलेटर लेकर जाते हो आप लोग? हाँ हाँ, वही तो, जो सब कुछ इस्तेमाल हो जाए वहां पर, सारे लाख, डेसिमल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब निकालना, आपको दिक्कत ही ना हो। बस आप छाप दो उसको वहां से निकाल कर, है कि नहीं। और बहुत सारे मैथ्स के फॉर्मूला भी वहीं पे मिल जाते हैं। इसीलिए एक सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट होती है कि आईसीएससी बोर्ड का, आईएससी बोर्ड का कोई भी बच्चा मैथ्स में कभी बैक नहीं होता। वही बच्चा बैक होगा जो बहुते गधा होगा, जिसको कैलकुलेटर भी नहीं चलाने आएगा। इसमें हंसने वाली क्या बात है, सही सही तो बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। ऐसे ही हम एक एक टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, जैसे आपको करने का तरीका आपको पता हो जाए और आप सॉल्व कर ले आराम से। चलिए लिखिए बेटा। क्योंकि सारे न्यूमेरिकल जो है ना वो नर्स्ड इक्वेशन से ही से आएंगे, नर्स्ड इक्वेशन के ही न्यूमेरिकल यहाँ आपको मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। चलो लिखो बेटा, द ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन, E naught cell for the reaction Fe Zn dye positive, Fe dye positive, Zn। अभी बोलूंगा ना, ये रिएक्शन लिखे। इज 0.32 वोल्ट, 2 प्लस है बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैंने रिवर्सिबल दिखाया है। इज क्या लिखा, हाँ इज -0.32 वोल्ट। अब ये बेटा बताओ कि अगर इसका ई नॉट वैल्यू -0.32 वोल्ट है तो क्या ये रिएक्शन आपका वर्किंग रिएक्शन ऑफ सेल है कि चार्जिंग रिएक्शन ऑफ सेल है? यानी ये सेल रिएक्शन किसका है,
जब सेल वो आपका सेकेंडरी सेल चार्ज हो रहा है तब का है, या जब वो वर्क कर रहा है तब का है? हाँ, क्योंकि जब वो वर्किंग में होता है तो ई सेल की वैल्यू या ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये निगेटिव दे रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसको आप कर रहे हो। कैसे आपको पता चला स्पॉन्टेनियस नहीं है? क्योंकि इसके डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? माइनस एन एफ ई। अगर ई आपका क्या हो जाए? निगेटिव हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा डेल्टा जी वैल्यू, और डेल्टा जी वैल्यू अगर प्लस हो गया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी नहीं है, स्पॉन्टेनियस तो हुआ नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। क्लियर? चलो, एट 25 डिग्री सेल्सियस, हाँ, what will be the equilibrium concentration of, what will be the equilibrium concentration of Fe dye positive when a piece of iron is, when a piece of iron is placed in a, placed in a 1 m molarity, 1 m zinc ion solution, 1 m, हाँ बेटा, 1 m zinc ion solution, यानी जिंक आयन का कंसंट्रेशन क्या हुआ? 1 हो गया, मोलरिटी 1 हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन लिख लो। A galvanic cell is constructed with, a galvanic cell constructed with Ag प्लस ऑब्लिक Ag, ऐसे, एंड Fe ट्राई पॉजिटिव ऑब्लिक Fe डाई पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड्स, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, find the concentration of silver ion at which the EMF of the cell is, at which the EMF of the cell is 0 at equimolar concentration of, 0 at equimolar concentration of Fe dye positive and Fe tri positive। ब्रैकेट में ई नॉट ऑफ सिल्वर आयन टू सिल्वर 0.80 वोल्ट प्लस एजी 0.80 वोल्ट, ई नॉट ऑफ Fe ट्राई पॉजिटिव Fe 80 वोल्ट and E naught of Fe tri positive Fe 0.77 वोल्ट। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या हुआ सची? अच्छा, सॉल्व कर रही हो?
पहले वाले क्वेश्चन में ईएमएफ, ईएमएफ कहाँ दिया हुआ है? अच्छा सेल का ईएमएफ 0.32 वोल्ट, माइनस 0.32 वोल्ट। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। दोपहरिया भर से तू सीखता है, दोपहरिया भर से तू बैठ के बस हो गया सची। वो नहीं हुआ इसी जल्दी से। बस क्यों वर्क निकालोगे आप? आपसे क्या पूछा गया है? जो पूछा गया है वही निकालो बेटा। नहीं समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन?
तो अरे बेवकूफ, अगर वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कर रहा है तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या जीरो होता है? ई सेल जीरो होता है कि नहीं होता है? बोलो, ई सेल जीरो होगा कि नहीं होगा? बस वही तुम्हें नहीं मिल रहा था ना। अब हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन करो। वही तो समझाना चाहता था मैं आपको। अब सॉल्व हो जाएगा, दूसरा करो। हम तुमसे कैलकुलेशन थोड़े करवाने के लिए बैठे हैं, हम तुम्हें प्रोग्रेस करना चाहते हैं कि तुम्हें भी क्वेश्चन देख करके समझने की क्षमता आ जाए। यानी कि जो चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया वो सची के लिए एकदम रामबाण हो जाए। हो गया सेकंड क्वेश्चन बेटा? रह दे, हम खोल देबे। खोल, अब खोल दे। सची हो गया बेटा। कैलकुलेटेड नहीं, कितना क्या की हो बताओ। क्या आया है? 0 Fe डाई पॉजिटिव, Fe ट्राई पॉजिटिव का जो है वैल्यू क्या लिखी हो? 1। और log 1 की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। हो गई ना? यानी कि ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। और ई की वैल्यू, ई शेल की वैल्यू क्या लिखे हो? 0 लिखे हो, है ना? यानी ये 0 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा
.0। हाँ, तो आपका log Ag प्लस की वैल्यू आई है क्या? 0.03 डिवाइडेड बाई 0.0591। हाँ, अभी पीटेंगे तुम्हें, दिमाग तुम्हारा। अभी हम तुम्हें पीट देंगे। ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखोगे, ठीक? या हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अगर ये सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन कैसा सेल रिएक्शन है कि Fe है, जिंक, Fe डाई पॉजिटिव है ना, क्या दिया हुआ है? Fe वो दिया हुआ है, Fe Zn2 प्लस Fe डाई पॉजिटिव Zn है, इसी का दिया है -0.32। ये दिया है, क्या दिया है? नहीं, क्या दिया हुआ है? कौन सा क्वेश्चन था? ओके ओके, ये, ओहो, इसमें क्या सेल रिएक्शन बन रहा है कि ये आपका Ag प्लस है, Fe डाई पॉजिटिव है, Ag हो गया, Fe ट्राई पॉजिटिव हो गया, यही है ना बेटा? यही सेल रिएक्शन होगा। क्यू क्या होगा आपका? Ag Fe ट्राई पॉजिटिव, Ag प्लस Fe डाई पॉजिटिव, यही होगा। कोई डाउट? ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग, ये वैल्यू होगा, ये मोलर कंसंट्रेशन सेम है, तो क्या हो जाएगा? ये Ag अपॉन Ag प्लस हो जाएगा। कोई डाउट? और ये वैल्यू 1 आ जाएगा। अब ये 0 हो गया, ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू कैसे निकालोगे? ई कैथोड माइनस ई एनोड ना। कैथोड आपका क्या है? कैथोड आपका क्या है? सिल्वर है, 0.80 है। एनोड क्या है? आयरन है, वो क्या दिया हुआ है? 0.77 है, यही तो है। अच्छा 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 अच्छा, ये 0.059 लॉग 1 अपॉन Ag प्लस हो जाएगा ये। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.03 हो गया, माइनस 0.059 लॉग 1 अपॉन Ag प्लस, या हम इसको लिख सकते हैं कि Ag प्लस लॉग Ag प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 0.03 डिवाइडेड बाई 0.059। ओके, एक और क्वेश्चन लिखो बेटा, एक और क्वेश्चन। जैसे किसी भी सेल को बनाने में कोई भी हाफ सेल जब जुड़ता है ना, जुड़ करके एक बड़ा पूरा सेल बनता है। चलो भाई, क्वेश्चन बोलूंगा तो उसमें समझाता हूँ। देखो, द रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम, द रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम, ब्रैकेट में लिखिएगा लाइटिमर डायग्राम, LATIMER, लाइटिमर डायग्राम, हाँ, ब्रैकेट क्लोज कर दो। फॉर Cu इन एसिड सॉल्यूशन, फॉर Cu इन एसिड सॉल्यूशन इज, वो दिया हुआ है आपका ये Cu डाई पॉजिटिव, Cu मोनो पॉजिटिव, Cu है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.15 वोल्ट, और इसकी वैल्यू दिया हुआ 0.50 वोल्ट, और इससे इसको बनाना है
ई नॉट की वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई नॉट ऑफ एक्स वोल्ट है, इस एक्स की वैल्यू निकालना है। यानी ये जो रिएक्शन है इसको हम ऐसे कर सकते हैं बेटा, ध्यान से मेरी बात को समझना। पहले लिख लो इसको, इसको लिख लो, पूरा कंप्लीट करो क्वेश्चन को। हो गया सचिव? चलो, कैलकुलेट x does cu plus does 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 cu plus disproportionate in the solution। डिस्प्रोपोर्शनेशन समझ रहे हो ना बेटा, जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो। अब देखो, ये जो रिएक्शन होगा ये तीन रिएक्शन है। एक रिएक्शन है Cu डाई पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu मोनो पॉजिटिव बना दिया। फिर Cu मोनो पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बना दिया। फिर ये Cu डाई पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बना दिया। यही ये तीनों रिएक्शन, ये तीन रिएक्शन है कि नहीं है? ये तीसरा वाला रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन का क्या आ रहा है? सम आ रहा है। क्लियर? इसकी ई नॉट वैल्यू दी गई है, ई नॉट वैल्यू 0.15, इसका ई नॉट वैल्यू दी गई है 0.50, इसका ई नॉट वैल्यू आपसे पूछा है। तो किन्हीं हाफ सेल को, किन्हीं दो हाफ सेल को जोड़ करके अगर तीसरा सेल बन रहा हो, ठीक है, किन्हीं दो हाफ सेल को जोड़ करके एक तीसरा हाफ सेल अगर बन रहा हो तो उनका ई नॉट का सम कभी तीसरे का ई नॉट नहीं होगा। यानी दो हाफ सेल का सम तीसरा हाफ सेल हो सकता है, बट उसके स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल वैल्यू का सम तीसरा हाफ सेल नहीं हो सकता है। यानी इन दोनों को प्लस कर दिए तो ये निकल गया है, ये कभी नहीं होगा। अगर इसको E1, इसको E2, इसको E3 बनाए तो E नॉट 3 इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ E1 प्लस E2। ये आपका ये नहीं होगा। तो क्या होता है वो आप जानिए। डेल्टा जी नॉट ऑफ 1, डेल्टा जी नॉट ऑफ 2, डेल्टा जी नॉट ऑफ 3, उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सम तो इक्वल नहीं होगा, बट उनके गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का सम इक्वल होगा। ये होगा डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। इसमें हम लिख दें मे आर मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां पर अब किसी किसी कंडीशन में वो हो भी जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये होगा। अब डेल्टा जी नॉट की जगह पर क्या लिख दोगे बेटा? डेल्टा जी नॉट की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा जी नॉट की जगह पर आपका क्या होगा? माइनस एन एफ माइनस N3F E नॉट 3 इज इक्वल टू माइनस N1F E नॉट 1 माइनस N2F E नॉट 2। एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस सब कैंसिल कर दोगे तो N3 E नॉट 3 इक्वल टू N1 E नॉट 1 N2 E नॉट 2 होगा। तो E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E नॉट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 E नॉट 1 प्लस N2 E नॉट 2 अपान N3, ये होगा। ओके, समझ में आएगा? और यही ई नॉट आपसे पूछा है, यही ई नॉट आपसे पूछा है। तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 1 इंटू दिस, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन नंबर कितना? 2। समझ में आई बात?
कि किन्हीं दो हाफ शेल का सम अगर तीसरा हाफ शेल हो तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सम तीसरा का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा। इन प्लेस ऑफ देम, इनके प्लेस पर क्या होगा सम, उनके गिब्स फ्री एनर्जी का सम जो होगा वो तीसरे के गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के सम के इक्वल होगा। ओके सची, क्लियर हो रहा है बेटा? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अरे जो भी वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन तो तुम्हारे ऊपर है यार, ठीक है, जो भी आया होगा हमें क्या पता। ठीक है, हो गया बेटा। अब फिर आगे नेक्स्ट डे बताएंगे। कोई डाउट आउट नहीं रह रहा है ना? कि शर्माना मत, कि डाउट रहे सोचो कि सर क्या सोचेंगे, सर तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं खड़े होकर के बेइज्जत हो जितना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तुम्हें जो भी डाउट रहा करे वो पूछ लिया करो, समझी? सची, सची राज श्रीवास्तव, यही नाम है तुम्हारा? हाँ, क्योंकि उसका शौर्य राज श्रीवास्तव है ना। छोटी बहन का क्या नाम है? श्रुति, स्तुति, वेरी गुड। चलो, और मम्मी पापा सब ठीक है ना? ओके, तुम्हारी तबीयत ठीक हुई? हाँ, मैंने सोचा कि सची को पढ़ा रहा हूँ तो कुछ हाल समाचार भी तो सची का पूछ लिया करूँ। नहीं, सची सोचेगी कि सर बस पढ़ाने में मशगूल रहते हैं, कहाँ के आ गए हैं ये, है ना। और शौर्य, शौर्य कैसा है, ठीक है? उसकी क्लास वगैरह चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है, ओके। चलो बेटा, फिर कल मिलते हैं, है ना। इस पे कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही नहीं थी? इस पे और क्लियर हो गया? व्हाट्सएप पे थोड़ा सा ब्लर आ जा रहा था, ऐसा कुछ था ना? चलो, इसमें एक और भी चीज है बेटा। जब आप अपने टीचमेंट पे खोलोगे ना तो एक ऑप्शन वाला, 3 डॉट वाला ऑप्शन दिखता होगा नीचे, माइक के बगल में दिख रहा है, उसको छुओगे तो छूने पर रिकॉर्डिंग आ जाएगा, तो आप पूरी लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तुम्हारे में नहीं आ रहा है? माइक के बगल में नहीं है डॉट ऑप्शन? जब आप स्क्रीन पे छुइए तब आपको दिखेगा। स्क्रीन टच कीजिए, टच की, माइक दिख रहा है? माइक नहीं दिख रहा है? माइक, माइक जिससे आवाज होती है यार, जिससे साउंड को ऑफ ऑन करते हैं। स्क्रीन को टच करोगे ऐसे तो वो आ जाएगा नीचे, सबसे नीचे कैमरा आ जाएगा, फिर वीडियो कॉल आ जाएगा, फिर आपका क्या आएगा, शेयर आ जाएगा, माइक आ जाएगा, ऑप्शन आएगा। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं, तुम टच नहीं करो अपनी स्क्रीन पे, जहां पे बड़ा वाला स्क्रीन है वहां टच करो उंगली से। कुछ नहीं आ रहा? अच्छा, तो हो सकता है कि जो डेवलप कर रहा है आईडी उसी के लिए आ रहा हो ये पॉलिसी। चलो, मैं रिकॉर्डिंग अब कर लिया करूंगा। अभी तो चूंकि आज न्यूमेरिकल बताना था इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं किया, आधे पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया। अब सारी सारी रिकॉर्डिंग करके भी आप लोगों को, आपको मतलब कि सेंड कर दिया करूंगा। इसकी एक ये भी पॉलिसी अच्छी है कि अगर वीडियो लेक्चर ले रहा है बच्चा, वीडियो लेक्चर फिर से देखना हो तो रिकॉर्डिंग उसके पास पहुंच जाएगी। ठीक, ओके बेटा, बस आज के लिए इतना ही। ठीक।